सोशल मीडिया पर व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब या फिर शेयर का नशा या यूं कहें कि लत कुछ इस तेजी से फैल रहा है कि पूछिए मत। लोग रात को नींद में उठ कर व्यूज देख रहे हैं। अब यहां तक तो फिर भी गनीमत है, पर जरा सोचिए कि अगर कोई रील बनाने के चक्कर में अपने ही पति को निपटा दे तो इसे क्या कहेंगे। बिहार से कुछ ऐसी ही एक खबर आई है। रील्स की बदौलत ही सोशल मीडिया में उसके फॉलोअर्स की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन यही रील्स एक रोज उसे रियल लाइफ में जुर्म के दलदल में धकेल देगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। रील्स का नशा रानी पर कुछ इस कदर चढ़ा कि जब रानी के पति महेश्वर ने रानी को रील्स बनाने से रोकने की कोशिश की तो रानी ने अपने घर वालों के साथ साजिश रचकर अपने ही पति महेश्वर की जान ले ली। जी हाँ, उस महेश्वर की जिससे उसने 7 साल पहले लव मैरिज की थी। शादी पहले तो लव में दोनों में मोहब्बत था। मोहब्बत में लोग दोनों ग्राम के लोग जो है सो उसको अरेंज करके शादी यहाँ पर विधिवत बाराती आया था और उसके बाद उसकी शादी हुई थी यहाँ। रील बनाने को लेकर विवाद होता था पति? हाँ, रील बनाने को लेकर। असल में रानी के पति महेश्वर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बीवी रोजाना रील्स के चक्कर में घंटों बर्बाद करे और रील्स के बहाने ही अनजान लड़कों से मिला करे। लेकिन रानी पर रील्स का खुमार कुछ ऐसा छाया था कि वो किसी भी कीमत पर इस आभासी दुनिया से दूर नहीं जाना चाहती थी और अक्सर रील्स को लेकर पति पत्नी में लड़ाइयां भी हुआ करती थी। कहानी बिहार के बेगूसराय की है, जहां 25 साल के महेश्वर की लाश उसके ससुराल में संदिग्ध हालत में पड़ी मिली। समस्तीपुर के नरहन गांव का रहने वाला महेश्वर कुमार राय कोलकाता में रहकर काम करता था। अभी कुछ रोज पहले ही वो अपने घर लौटा था। घर आने के बाद वो बेगूसराय अपने ससुराल पहुंचा, लेकिन जिले के खोदाबंदपुर थाना इलाके के फफौद गांव में उसकी हत्या कर दी गई। इल्जाम है कि महेश्वर की जान उसकी बीवी रानी ने अपने घर के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर गला दबा कर ली। असल में महेश्वर रविवार की रात करीब 9 बजे अपने ससुराल गया था, जहां 1.5 घंटे बाद यानी रात तकरीबन 10:30 बजे उसके भाई रुदल ने उसे कोलकाता से फोन किया। लेकिन जब महेश्वर का फोन नहीं उठा तो वो बेचैन हो गया। इसके बाद उसने अपने पिता को भाई के फोन के अनआंसर्ड रहने की जानकारी दी। इसी बीच रुदल का एक फोन उसके बड़े भाई की साली ने उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि साली उसे कोई जवाब दे पाती, रुदल को भाई के ससुराल में चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। जिसके बाद रात को ही उसके पिता बेटे के ससुराल पहुंचे और वहां उन्हें अपने बेटे की लाश संदिग्ध हालत में पड़ी हुई मिली। इंस्टाग्राम पे बनाती थी। अच्छा, किस तरह का? अश्लील वीडियो जो होता है ना, जो भोजपुरी में जो अश्लील गाना है उस पर बनाती थी वीडियो, और बना के सबको डालता था। देखता था सब, तो अगल बगल के तो बोलता ही था। तो बोलता था, मेरा भाई बोला कि नहीं बना, सब गंदा, सब हमको दूसता है बोल के मेरा भाई बोला। मेरा भाई अगर आज वो मेरा खो गया, मेरा भाई उसको जान से मार दिया सब मिल के मेरे भाई को। हम यही चाहते सरकार से, मेरा भाई जिसे मरा है फांसी उन लोग को होना चाहिए, बस सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं। सर लड़की तो अपना रील्स उल्स बनाती थी, वीडियो वायरल, ऐसे ही मतलब उसका पति वीडियो बनाने के लिए रोका तो तभी ऐसा घटना हुआ। उसका पति कहना था कि वीडियो नहीं बनाए, मेरे साथ रहे, अच्छा व्यवहार से रहे, नहीं रहा। इसी के कारण पति दबाव दिया, तो उसके कारण जैसे सुने कि यहाँ पे वो लड़का कब आया ना, इतना टाइम नहीं पता है, रात में ही उसको सुने सब लोग बोल रहा है कि उसको गला घोट के वो मार दिया। बेटे की लाश मिलने पर महेश्वर के पिता ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस बीच पुलिस ने इसे रील्स के साथ साथ पति पत्नी और वो का मामला करार दिया। बेगूसराय पुलिस की माने तो अपने मायके में रहने और रील्स बनाने के दौरान रानी के रिश्ते शहजाद नाम के एक लड़के से बन गए थे, जिसके बाद रानी को अपने पति की रोक-टोक ज्यादा खटकने लगी और तब रानी ने धोखे से अपने पति को बुलाकर अपने आशिक शहजाद और अपनी बहन के साथ मिलकर चुन्नी से गला घोंटकर उसकी जान ले ली। ये खोदावंदपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक व्यक्ति है जिसकी गला दाब के हत्या की गई थी और पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए अनुसंधान शुरू किया था और इन्वेस्टिगेशन पूरा करके पुलिस ने जो आदमी उसकी पत्नी को अरेस्ट किया है। पत्नी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया है कि वो पिछले 2 साल से रील्स बनाती थी, सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी और व्हाट्सएप पे चैट भी काफ़ी करती थी। इसी दौरान उसका एक
गांव का ही एक आदमी है शहजाद, उससे संपर्क हुआ, उससे अवैध संबंध इसके स्थापित हुए और इसने अपने इसी प्रेमी के साथ मिल करके, पति जब घर में सो रहा था तो उसका ओढ़नी से गला और मुंह दबा के हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने पत्नी को अरेस्ट किया है। पत्नी का जब बयान लिया गया तो कन्फेशन में उसने अपना ये अपराध स्वीकार किया है। रानी के सोशल मीडिया पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। महेश्वर के घर वालों की माने तो रानी अक्सर ऐसे गानों पर रील्स बनाती थी जो आपत्तिजनक होते थे। इसके अलावा उसकी कई लड़कों से भी दोस्ती थी, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था। इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट मेकिंग रील्स। ये सिर्फ और सिर्फ रील्स बनाना नहीं है, ये बेसिकली है जो इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढ रहा है उसमें। एक लेडी को उसमें इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, द काइंड ऑफ रील्स दैट शी इज मेकिंग, वो जो ऑडियंस से उसको लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं, शी इज प्रोबेबली, उसको वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि कहीं से तो उसको कोई तारीफ मिल रही है जो शायद घर में उसके लिए मिसिंग थी। और वो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड इमोशन जो है वो इतना भयानक इंसिडेंट में बर्स्ट हुआ जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। तो ये एक प्योरली एक केस है सप्रेशन ऑफ इमोशंस का और लैक ऑफ सेल्फ लव का। ये फीमेल अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर महसूस कर रही होगी, या फिर इसको लग रहा है कि मेरे घर पे मुझे कोई अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो मुझे रील्स बना के जो ऑडियंस से मिल रही है वो ही एक सही तरीका है अपने आप को ढूंढने का। बट एक्चुअली हम जो नॉलेज शेयर करें या अगर हमारे पास कोई टैलेंट है हम वो शोकेस करें सोशल मीडिया पे, और अगर लोग हमें अप्रिशिएट करें तो मुझे लगता है कि वो वहीं तक सीमित रहना चाहिए। अब बात रील्स की दुनिया में मचे घमासान की। एक आंकड़े के मुताबिक हर भारतीय औसतन 40 मिनट रील देखता है। जिनको लत है वो औसतन 5 से 6 घंटे रील्स देखते हैं। 18 से 34 साल के लोग सबसे ज्यादा रील्स देखते हैं। इसी तरह देश में करीब 8 करोड़ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। देश की मौजूदा रील इंडस्ट्री लगभग 45,000 करोड़ की है। 2030 तक इसके 1 लाख करोड़ रुपए के होने की उम्मीद है। रील्स के 70% दर्शक टियर 1 और टियर 2 शहरों में हैं। रील्स से होने वाला एंटरटेनमेंट भारतीयों को खूब पसंद आ रहा है, इसलिए नए नए अंदाज में और कई बार हैरान करने वाले वीडियो बनाए जाते हैं। वीडियो हिट कराने के लिए नौजवान कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हैं। वो खुद अपनी और दूसरों की जिंदगी भी जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। बेगूसराय से सौरभ कुमार के साथ जहांगीर आलम, समस्तीपुर, आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।